हूँ, मैं पिता हूँ, पूछते हैं ना लोग, पूछते हैं क्या नहीं? तो इसको आप अंडरलाइन कीजिए 17वें श्लोक को, पहले 2 लाइन। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही आश्रय हूँ और मैं ही पितामह हूँ। प्रभु जी कौन सा श्लोक प्रभु जी? 17वां श्लोक है, 17वां। उसके बाद बताया है कि मैं वैद्य पवित्रम ओमकार रुक साम यजुर्वेद, मैं ही ओमकार हूँ। ओमकार मतलब जो हम बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उसमें से जो ओम है भगवान कहते हैं मैं ही हूँ ओमकार। उसके बाद मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। उसके बाद अगला श्लोक है, भगवान कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी। गति मतलब मैं ही लक्ष्य हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, कहाँ लिखा है कि जीवन में लक्ष्य क्या है? तो ये 18वां श्लोक में लिखा है, भगवान कहते हैं गतिर भरता, मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, है ना। माता पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारा पालन कर रहा हूँ, लेकिन गीता में भगवान लिखते हैं कि मैं पालन कर रहा हूँ। तो मैं किसका सुनूं, आप ही बताइए, माता पिता का सुनूं या कृष्ण का सुनूं? तो माता पिता भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन माता पिता अगर गीता नहीं पढ़ते हैं तो वो हमेशा यही सोचेंगे कि मैं ही तुम्हारा पालन कर रहा हूँ, तो ये गलत है। उसके बाद है साक्षी, मतलब सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा कहाँ पर फिट किया है? कल मैंने बताया था, कहाँ फिट किया है? मन में। मन में नहीं, हृदय में। हृदय में परमात्मा रूप में। हाँ, ओके। तो उसके बाद आगे कहते हैं कि निवासम शरणम सुहत, मैं सुहद मतलब अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, यह मोबाइल नहीं है। हमारा मित्र ये मोबाइल नहीं है। हमें लगता है कि यही मेरा मित्र है, फेसबुक व्हाट्सएप जो है। तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है परमात्मा या भगवान का कोई भक्त है ना। हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, अपना अपना भक्त को आप बातें कीजिए, है ना। कभी खुद को अकेला मत समझिए ग्रुप में, है ना। ग्रुप में आप बातें कर सकते, इतना भी बातें मत कीजिए कि घर के सारे काम रह जाए और पति बोले कि ये गप्पे मारती रह रही है कब से, इसका दोपहर में भी चालू होता है, सुबह भी फोन आते हैं इसको, क्या हो रहा है इसका, है ना। तो इतना भी गप्पे मत मारिए, 10 मिनट बातें कीजिए, 15 मिनट और छोड़ दीजिए। ओके। उसके बाद आगे बताया है निधानाम बीजम अव्ययम, तो मैं ही अविनाशी बीज हूँ। तपा में अहम वर्ष, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और मैं ही वर्षा का कारण हूँ। तो कोई लोग बोलते हैं बारिश कौन गिराता है? यहाँ पर गीता में भगवान लिखते हैं कि मैं ही बारिश का कारण हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि निगृहम्य सृजामिच, मैं ही वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। तो जब बारिश का सीजन आता है, मई महीने के एंड में जो बरसात आती है, तो भगवान की इच्छा से ही बारिश होती है। और अक्टूबर में जब बारिश चली जाती है, वह भी भगवान की इच्छा से चली जाती है। अमृत चैव मृत्युश्च, मैं अमरत्व हूँ और मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ। तो इसके लिए आप लोगों का, हमारा सबका मृत्यु होगा, वह भी भगवान की इच्छा से होगा। और आगे कहते हैं सदा सच्चा हम अहम अर्जुन, मैं ही आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही स्थित है। तो इस प्रकार से 16, 17, 18, 19 हमने देख लिया। अभी हम 20 से 25 श्लोकों में देवताओं की पूजा के बारे में कृष्ण बताएंगे। दूसरा कैटेगरी पृथक्वेन, मतलब देवताओं की अनेक रूपों में उपासना करना। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कर लूं? हाँ, क्वेश्चन क्या? जैसे आपने बताया बारिश होती है तो वो भगवान की वजह से होती है। जैसे कई बार बारिश की जगह बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, तो वो प्रलय का कारण भी भगवान ही होते हैं। हाँ, प्रलय का कारण भी भगवान होते हैं। और जो सुनामी जैसे लाट आते हैं ना, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो प्रकृति क्या करती है, जिनका हिसाब किताब हुआ है ना, मतलब जैसा भी किसी को मरना है, किसी का समय आया है, तो प्रकृति क्या करती है, उन्हीं के मन में ऐसा विचार लाती है कि सभी लोग एकत्रित आते हैं, है ना। और फिर सुनामी की लहर आती है, सबको लेके जाती है।
अंडरस्टैंड? तो कभी कभी क्या होता है, अचानक कोई एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, 100-200 लोग मर जाते हैं, या कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन प्रकृति है, भगवान की शक्ति है, किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। जो हमने पिछले जन्म में बोया है वही हमको मिलता है। हमने करेले का बीज बोया होगा, हमको करेला मिलेगा इस जन्म में, है ना? हमने आम का बीज बोया होगा तो हमें क्या मिलेगा? आम मिलेगा, है ना? हमने सोचा है कि मैंने करेले का बीज बोया है और मुझे इस जन्म में आम चाहिए, तो ऐसा होगा क्या? बताइए, ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन सबको ऐसा ही लगता है कि मुझे आम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, है ना? और मैंने क्या बोया है? मैंने बोया है नफरत के बीज, मैंने बोए हैं पिछले जन्म में, है ना? इसलिए हमको नफरत मिलती है सभी जगह पर, है ना? गुरुजी, जो हम लेकिन इस जन्म में हो रहा है, पिछले जन्म का है जो इस जन्म में तकलीफें आ रही है? हाँ, पिछले जन्म का है, लेकिन अभी तुमको जो भक्ति मिली है वह इस जन्म की बात है ना? मैंने ये प्रश्न लिखाया था पहले कि हम भक्ति में क्यों आए हैं। हम अपनी इच्छा से आए हैं भक्ति में, अपने कर्म से आए हैं, या भक्त की इच्छा से आए हैं? क्या इसका कारण है, कौन बताएगा? भक्त की इच्छा से। भक्त की इच्छा से। हाँ, भक्त की इच्छा से हम आए हैं, हमारे पुण्य कर्म से नहीं आए हैं, क्योंकि पुण्य कर्म से भक्ति को खरीद नहीं सकते हम। समझ में आ रहा है ना? हम भक्ति को खरीद नहीं सकते पुण्य कर्म से। तो इसलिए भक्ति में आने के लिए ना अनेक 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 जन्म हमने किसी साधु की सेवा की होगी। तो जितने भी अब चर्चा सत्र में लोग हैं ना, इन सारे लोगों ने पिछले जन्म में नहीं तो ये जन्म में उनके हाथों से कुछ ना कुछ भगवान का सेवा हो गया है। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो कोई व्यक्ति कृष्ण के भक्ति में अचानक नहीं आता है, ये असंभव है। तो इसके लिए आप सभी लोग भाग्यवान लोग हैं इस संसार के, कि आप रोज आके भगवान का नाम ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, है ना? लेकिन जब कोई त्योहार आता है तो माया आपको लेके जाती है फिर, है ना? फिर आपका दुर्भाग्य हो सकता है। तो इसके लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन है मेरा। हाँ गीता में तो लिखा हुआ है कि जो जिस जन्म में भक्ति करता है जो वहीं से स्टॉप हो जाती है, वो अगले जन्म में दोबारा से रिज्यूम हो जाती है। यानी हाँ, कि जहां से उसने एंड करा वो उसका एंड नहीं है, अगले जन्म में दोबारा से रिज्यूम हो जाती है वो। हाँ, तो फिर हम यानी कि अगर हमने कहीं भक्ति करी थी तभी तो मेरे मन में भावना है कि हम भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए या पूजा करनी चाहिए, तो वो दोबारा से रिज्यूम हो गई, तो उसमें मेरा कर्म कहाँ पर है? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, वहां पर हमारा कर्म है ही नहीं, क्योंकि वो जो आप भक्ति कर रहे हैं ना, ये भक्ति हम अकेले नहीं कर सकते, ये तो भक्त के सत्संग में होने वाली चीज है। बराबर है? भक्ति का कार्य सत्संग में होने वाला है, ये हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। और अभी आप भी यहाँ पर इसलिए कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर भक्तों का संग अवेलेबल है। जैसे ही सत्संग छूट जाएगा, आप 4 दिन 5 दिन 1 साल 1.5 साल करोगे, वो भी कभी होगा नहीं होगा, है ना? गीता के सत्र में भी आप रेगुलर नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ आपका हो जाता है, बराबर ना? लेकिन रुकावटें प्रभु आ जी, जाती है। बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं कि जब आप बाहर होते हो, फील्ड पे हो, मान लो आप कहीं बाहर हो और आप ना तो उस वक्त ऑडियो वीडियो कुछ भी ऑन नहीं कर सकते हो। आपके साथ हाँ, हाँ। 4 लोग हैं, आपके साथ 4 लोग हैं, आप वहां पर काम कर रहे हो, आप ऑडियो वीडियो कुछ भी ऑन नहीं कर सकते हो, तो उस हाँ, कंडीशन में तो फिर हाँ, उसी को रुकावट बोलते हैं कि भगवान आपको इस दशा में लेके आते हैं उस समय के लिए कि आप फिर भगवान का कथा नहीं सुन सकते। तो ये जो रुकावट है ना, ये भी हमारे ऊपर क्या होता है कि हम उस समय के लिए अभी तक हमारा उतना कर्म नहीं है, हमारे खाते में उतने पैसे नहीं है कि हम रोज आ सके, कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती है ना? और इस सत्र में भी हमने चालू किया, रोज हम चालू करते हैं, रोज आना है। ऐसे बहुत कम लोग हैं हमारे सत्र में, कम से कम फिर भी 8-10 लोग हैं जो रोज आते हैं, है ना? लेकिन अधिकांश लोग हैं वो 2 दिन का छुट्टी लेते हैं, 1 दिन का छुट्टी लेते हैं। प्रभु जी, ये जो टाइम स्लैब है ना, ये वर्किंग वुमेन, ये जो घरेलू महिलाएं हैं या जो घर में आदमी बैठे हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये। लेकिन जो वर्किंग है ना, वर्किंग है या जो बाहर जाते हैं, मतलब ये बेसिकली टाइम सुटेबल ही नहीं है सर। मतलब प्रभु जी, सॉरी। बराबर है, आप बोल रहे हैं बराबर है सब, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। अभी ये जन्म में मुझे पुरुष का शरीर मिला है, बराबर ना? तो मुझे पुरुष का शरीर मिला है, तो फिर मुझे पुरुष के जैसा कार्य भी करना होगा, बराबर है ना? तो इसलिए ये जो अवसर है ना, अभी जैसा कि मैं भी पुरुष हूँ, बराबर है, लेकिन भगवान की दया से मेरा सब सेटलमेंट है, इसके लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, है ना? तो इसलिए क्या होता है ना
कि भगवान का कृपा भी उतना ही जरूरी है